आजकल सोशल मीडिया पे जो वीडियो दो लोग देख रहे हैं, मतलब इवन बहुत सारे तो पेशेंट हैं कि जो वीडियो देखते हैं रेगुलरली, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको फॉलो भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बुनियादी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से वीडियो देख के या किसी भी बीमारी के लक्षण पढ़ के आप खुद से अपने को बीमार डिक्लेयर मत करिए। आईबीएस के बारे में देखा ये गया है कि बहुत सारे लोगों ने पेट की जो सिम्टम्स हैं या पेट की जो समस्या है, यदि कोई पेट की समस्या है और वो थोड़े से दिन बनी रहे और इंसान एक दो बार यदि दवाई ले ले वो ठीक ना हो, तो इंसान ये मान लेता है, वो एज्यूम कर लेता है कि मुझे आईबीएस है और ये ठीक नहीं होगा। या बहुत सारे डॉक्टर भी ये बात बोल देते हैं कि आपको आईबीएस हो सकता है। देखो, यदि कोई डॉक्टर ये बात बोलता है कि आपको एक्स वाई जेड ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम है ही आपको। मतलब उन्होंने एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना जताई है, लेकिन कंफर्मेटरी डायग्नोसिस से ही ये पता लगता है कि आपको एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम जो वो बता रहे हैं वो है या नहीं। तो किसी से सुन के, कहीं से पढ़ के, गूगल से देख के या कोई वीडियो देख के आप अपने ब्रेन को सेंसिटाइज मत करिए, आप अपने को बीमार डिक्लेयर मत करिए। अदरवाइज इससे होगा ये कि कुछ दिन के बाद आपको एंजाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा और सब लक्षण आपको उस बीमारी के लक्षण ही लगने लगेंगे। जैसे कि पेट दर्द आपको आईबीएस में भी हो सकता है, और पेट दर्द के दूसरे कुछ और भी बुनियादी कारण हो सकते हैं। तो पेट दर्द, आईबीएस में भी पेट दर्द होता है, लेकिन पेट दर्द का कारण खाली आईबीएस हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ दूसरे कारण भी होते हैं आईबीएस के साथ साथ एब्डोमिनल यानी पेट दर्द होने के पीछे। तो हम बात करेंगे कि पेट दर्द है तो आईबीएस है या कुछ और है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आपको एक सिंपल एक डायरेक्शन मिलेगी कि आईबीएस के कारण मुझे पेन है या कोई दूसरे और भी रीजन हो सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउंडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट एंड द काउंसलिंग स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पेट दर्द का कारण क्या होता है। देखो, आईबीएस के कारण पेट दर्द हो सकता है, दैट इज कंप्लीटली ओके, लेकिन इसके साथ दूसरे रीजन भी हैं, जैसे कि इंडाइजेशन है। यदि आप खाना खाते हैं वो अच्छे से ना पचे तो भी आपको पेट दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा गैस बनने के कारण, यदि हाइपर एसिडिटी है, गैस बहुत ज्यादा बनती है आपको, तो भी आपको पेट दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी यदि आपको कब्ज रहता है तो भी आपको पेट दर्द हो सकता है। यदि डायरिया, डिसेंट्री डेवलप हो गया किसी कारण बस, तो भी आपको पेट दर्द हो सकता है। फूड एलर्जी यदि है, कोई फूड खाने के बाद यदि आपको एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में डेवलप होते हैं तो आपको पेट दर्द भी आ सकता है। फूड इंटॉलरेंस में जो कॉमनली नट्स है आपका, या मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर वीट है, या एग है, या नॉन वेज है, तो इन सब चीजों को आप फाइंडिंग करिए कि इसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, यदि कोई फूड आपने खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और बॉडी के अंदर इंटरेक्शन के बाद एक पॉइजन डेवलप हो गया, तो उसके कारण भी आपको पेट दर्द आएगा। पैप्टिक अल्सर है, गर्ड है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, या फिर आपको कोई लिवर का इन्फेक्शन है, तो इन कारण से भी आपको दर्द आ सकता है। अब पेट दर्द की जो मतलब सीवियरिटी है, या पेट दर्द कहां पे हो रहा है, कितनी देर हो रहा है, उससे हमें पता लगता है। दो तीन चीजें हैं जो आप ध्यान में लीजिए। यदि पेट दर्द आपको बहुत तेज होने के बाद कम हो जाता है, यानी ऑन ऑफ रहता है, तो ये जनरली या तो इन्फेक्शन के कारण है या फिर गैस के कारण है। यदि पेट दर्द बहुत सीवियर होता है तो फिर आपको कोई सीरियस ट्रबल हो सकती है, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन, या फिर आपको स्टोन भी हो सकता है। स्टोन किडनी का भी हो सकता है आपको, और गॉल ब्लैडर का भी हो सकता है। बट ये कुछ कॉमन कारण है। बट आईबीएस का जो आपको पेन होगा, आईबीएस में जो दर्द होगा पेट का, वो कंटिन्यूअस सीवियर पेन नहीं रहता है। वो थोड़ी सी देर तेज होगा, जैसे ही आप मोशन कर लेंगे, आपको थोड़ा सा डकार आ जाएगी, या हवा पास हो जाएगी, या पेट साफ हो जाएगा, या आप यूरिन करने के लिए चले जाएंगे, तो उसके बाद फील करेंगे कि आपका पेट दर्द डिसअपियर हो गया है। या यदि किसी और दूसरी चीज में इंक्लाइंड हो जाएंगे, आप बिजी हो जाएंगे, तब फिर आपको लगेगा कि आपका पेट दर्द बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। यदि आईबीएस के कारण पेट दर्द है तो इसको डील करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फूड पे काम करिए। यानी आपको 5 चीजें इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए। सबसे पहले मिल्क,
सेकंड आपका वीट इंटॉलरेंस यदि आपको है तो, थर्ड मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस, और जो फोर्थ है आपका स्पेसिफिक कोई नट्स यदि आप ले रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, और चाय कॉफी आप मॉडरेट करिए, लिमिटेड करिए। एक्सेसिव एसिडिक जो फूड है उसको आपको बंद करना होगा, हटाना होगा। कुछ चीजें और हैं जैसे कि अंडा है या मांस है, सब लोगों को वो सूट नहीं करता, लेकिन आपको पर्सनल अप्रोच से समझना होगा कि एग और नॉन वेज से आपको कोई डिफिकल्टी है या नहीं है। बट आईबीएस वाले लोगों को फूड के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि जिस खाने खाने के बाद आपका पेट फूलता है, जिस खाने के बाद आपको तुरंत मोशन जाना पड़ता है, उस खाने पे आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि वो खाना आपको कुछ ट्रबल तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है, तो इस फूड पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फूड को हटाइए। आईबीएस का जो पेन है उसमें सबसे पहला है माइंडफुलनेस। दिमागी रूप से अपने को मजबूत बनाइए, जरा जरा सी चीजों पे अपने को सेंसिटिव मत करिए, सोशल मीडिया से वीडियो पढ़ के अपने को बीमार डिक्लेयर मत करिए। जब तक प्रूवन ना हो जाए आप अपने को आईबीएस या कोई भी बीमारी वाला पेशेंट डिक्लेयर मत करिए। प्लस आप माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है, पेट का और जो ब्रेन का कनेक्शन है जो डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको रीस्टेब्लिश करिए, माइंडफुलनेस करिए, आउटडोर गेम खेलिए, सपोर्टिव ग्रुप ज्वाइन करिए और नई किताबें पढ़िए। तो इससे आप देखेंगे कि चीजें काफी हद तक ठीक हो गई हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर इसमें एक सीबीटी काउंसलिंग होती है और आपको इसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा और काउंसलिंग भी लेनी पड़ेगी। बट बेटर टू अप्रोच द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और द मेटाबॉलिक फिजिशियन, तो वो ही फिर आपको राइट डायरेक्शन देंगे। बट पेट दर्द को आप आईबीएस का दर्द मत मानिए और उससे आप अपने को डिप्रेशन में मत डालिए, सेंसिटाइज मत करिए। अदरवाइज कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको पेट दर्द के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ यू आर ए पेशेंट ऑफ द डिप्रेशन और द एंजाइटी और द ओसीडी और द सोमेटिक प्रॉब्लम्स, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी वरना। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।